आपके समक्ष प्रस्तुत है विदाई की वेला पर आधारित एक लघु नाटक। प्रस्तुत नाटक पंडित रतनचंद जी भारिल कृत विदाई की वेला पर आधारित है तथा इस नाटक में दुख रूप संसार से विदाई लेने की शिक्षा दी गई है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है नाटक विदाई की बेला। भोर का समय था। दो वृद्ध व्यक्ति सुंदर उपवन में एक बेंच पर बैठे हुए थे। उनमें एक था विवेकी तथा दूसरा था सदासुखी। लेखक भी वहीं दूसरी बेंच पर बैठा हुआ था तथा विवेकी उदास बैठा हुआ है। अरे भाई विवेकी, निराश दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है इस निराशा का? अरे भाई सदासुखी, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं जिनका मुझे आज भी पछतावा है। ऐसे क्या पाप किए हैं भाई तुमने? मेरा सबसे बड़ा पाप तो यह है कि मैंने व्यापार में लोगों को धोखा दिया है। मेरी एक मिठाई की दुकान थी। रोज़ मिठाई बनती थी। पूरे दिन में पूरी मिठाई तो बिक नहीं सकती थी और बची मिठाई कुछ दिनों में ख़राब हो जाती थी। उन्हें बेचने के लिए मैं इन खराब मिठाइयों को नई मिठाइयों में मिलाकर बेच देता था, जिससे लोग बीमार पड़ जाते थे। यह मेरा अक्षम्य अपराध था। तुमने फिर भी इतना बड़ा अपराध नहीं किया। मैंने तो अपराध किया था, उसका फल तो मुझे आज मिल ही रहा है। बहुत बड़ी गलती की थी जवानी में। भूमिका क्यों बनाते हो भाई? दुख बांटने से कम होता है। बताओ तो कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? जब मैं युवा था तो मेरे माता पिता भी मेरे साथ ही रहते थे और जब भी कोई मेरे घर आता तो मेरे माता पिता को देखकर पहले यही पूछता कि ये वृद्ध कौन है। उनकी पोशाक तो पुराने जमाने की ही थी। बहुत बार मैं बात को काट देता था, लेकिन जब हर कोई पूछने लगा तो मैंने भी कह दिया ये मेरे पिताजी के ज़माने के नौकर हैं। और ये सुनकर पिताजी के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके बाद मेरी पत्नी की सलाह से मैंने उनको ऊपर के कमरे में बंद कर दिया और मेरी पत्नी उन्हें मेरे बेटे पप्पू के हाथों मिट्टी के बर्तनों में भोजन भिजवाती थी। बहुत दिनों के बाद जब बर्तनों का ढेर हो गया तो पप्पू से मैंने उन बर्तनों को देखने को कहा तो पप्पू ने पलट कर जवाब दिया, अरे फिर आपको किस में भोजन कराऊंगा? और क्या पता मेरे पास अच्छा व्यापार नहीं हुआ तो मैं मिट्टी के बर्तन खरीद नहीं पाऊंगा, और फिर तो ये तो अपनी कुल रीति है, निभानी तो होगी। मैंने कहा तू हमें इन बर्तनों में भोजन कराएगा? उसने कहा आप भी तो दादा दादी को इन बर्तनों में भोजन करा रहे हो। और तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अरे इस समय निरर्थक संसार की बातें शोभा नहीं देती। अब तो धर्म ध्यान करना चाहिए। इतने में ही सदासुखी की नजर लेखक की ओर पड़ती है। वह दोनों वृद्ध मित्र लेखक के समीप जाकर कहते हैं, अरे भाई, इस उपवन में क्या कर रहे हो? इस प्रकार इस उपवन में अकेले कौन हो तुम? मैं तो एक सामान्य युवक ही हूँ। टहलते टहलते यहाँ आ गया तो तुम्हारी बातों को बैठे बैठे सुन रहा था। बहुत दुखी लगते हो तुम दोनों। मैं भी इसी सांसारिक दुख से परेशान होकर निकला था, लेकिन बीच में मुझे एक पंडित जी मिले और उन्होंने मुझे जैन धर्म के सभी सिद्धांतों को समझाया। वास्तव में मेरा इस जगत में कोई नहीं है, ना ही मैं इस जगत का हूँ। मैं मेरा ही करता हूँ, पर का नहीं, ना ही कोई मेरा करता है। सभी जीव अपने अपने ही करता धरता रहते हैं। कुछ भी संबंध नहीं। अरे भाई, मैं तो तुम्हें हमारी तरह ही समझ रहा था।
मैं भी समझा था कि घर वालों ने निकाल दिया होगा। खैर भाई, हमें भी समझाओ ना ये सब सिद्धांतों को। समाधि, संलेखना, अकर्तावाद का सिद्धांत, क्रमबद्ध परिणमन का सिद्धांत भली भांति लेखक ने स्पष्ट किया। कई दिनों तक यह सब चला और अब विदाई का समय भी आ ही गया था। भाई साहब, जाने का मन तो नहीं है, परंतु जाना तो होगा ही। इसलिए तो मुनिराज एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं, क्योंकि मोह हो जाता है। भला इस मोह को तो देखो, कितना दुख पहुंचाती है। हाँ भाई, मेरा भी मन इस स्थान को और भाई साहब को छोड़ने का नहीं हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सही ही है, तभी तो यह जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है। सब मोह की महिमा है, लेकिन हमें तो अपनी मनस्थिति बदलनी है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सदा सुखी और विवेकी अपने अपने घर चले गए तथा लेखक भी अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही लेखक को विवेकी के लकवे का समाचार मिला। कैसी होनार है विवेकी, जो धर्मी जीव है, संपूर्ण तत्व ज्ञान को जिसने प्राप्त किया है, उसे अब लकवा आ गया। मुझे वहां समाचार हेतु उसकी अंतिम विदाई की वेला में जाना चाहिए। लेखक विवेकी के घर चला जाता है। विवेकी एक अंधेरे कमरे में बंद है। वहां एक खिड़की की रोशनी भी नहीं है। बाहर एक अंधा नौकर है तथा यह सब देखकर लेखक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आओ भाई, यहाँ बैठो। अरे विवेकी, ये सब कैसे हुआ? वहां से तो अच्छे भले गए थे। होनहार को कौन बदल सकता है भला? करनी का फल तो मिलता ही है। तुम्हारे पोते भौवे बेटे कहाँ हैं? और यह अंधा नौकर रखा है उन्होंने? बच्चे कॉलेज गए हैं, बहुएं आराम कर रही है, बेटे ऑफिस में है। मेरे नसीब के कारण नौकर भी अंधा ही मिला। बस पिछले पाप कर्म का ही उदय है। तुम्हें ऐसी अवस्था में वे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे, वे तो बहुत अच्छे हैं। बहुएं घर का सारा कार्य करती है। आखिर थक जाती है तो आराम भी आवश्यक है। और बीमारी थोड़े ना कुछ दिनों की है, यह तो हमेशा तक रहने वाली है। धन्य हो विवेकी, ऐसे सहज विचार ही तुम्हें अभी तक जीवित रखे हैं। मैं अब इस अंतिम समय में सर्व पापों का त्याग करता हूँ। मेरा सब जीवों में समता भाव है, किसी के साथ वैर नहीं है। अब मैं सभी विघ्नों को छोड़कर समाधि ग्रहण करता हूँ। वस्तुतः ज्ञानी पूर्ण निर्विकल्प होकर ही तथा सभी से मोह ममत्व त्याग कर ही अपने प्राण त्यागना चाहता है। अतः वह सबको समझाता है। सभी रिश्ते शरीर के रिश्ते हैं। जब तक यह शरीर है, तब तक आपके सब रिश्तेदार हैं। शरीर बदलते ही सब रिश्ते बदल जाएंगे। शरीर से ही इन रिश्तों की पहचान है। बताओ, आत्माओं को कौन जानता है? जब किसी ने किसी की आत्मा को देखा ही नहीं है, तो उसे पहचाने भी कैसे? कहो गुरु, कैसी रही? बड़े गुरु बनते थे, ज्ञानी होने का दंभ भरते थे। यह क्या हुआ? यह आंसू क्यों बहा रहे हो? खैर, शिष्य यदि गुरु से आगे बढ़ता है तो गुरु को प्रसन्न ही होना चाहिए। लेखक अपनी मन में चल रहे अंतर्द्वंद को शांत करके विवेकी को विदाई देने का साहस जुटा ही रहा था कि तभी विवेकी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न होकर निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ कर रहा हो। लेखक विवेकी के आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर ही रहा था, लेकिन
मानो वे आंखें बाद में कभी खुली ही नहीं। धन्य हो विवेकी, धन्य हो। विदाई तो बहुतों को दी, पर तुमने अपने तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ा। तुमने सफल कर ली अपनी अंतिम विदाई की बेला। ओम शांति शांति शांति। मैं ज्ञान